Hi viewers, I hope you all doing well. Then let's start today's session. If you are preparing for UGC NET, this session will be very helpful for you. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मीनिंग, इसके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और बेनिफिट्स। Then let's start today's session. Acceptance sampling. Acceptance sampling is an important quality control technique. Acceptance sampling है वो एक क्या है, important quality control technique है जहाँ पर हम decision regarding acceptance or rejection of an entire lot of product and material is taken on the basis of number of defective. It is called acceptance sampling. मतलब यहाँ पर जो हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का कि एक लोड के अंदर से हमें क्या एक्सेप्ट करना है और क्या रिजेक्ट करना है, वो हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव के बेस पे लेते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग रिड्यूस करता है वर्क ऑफ इंस्पेक्शन और क्वालिटी स्टैंडर्ड को इन्हांस करता है। इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन सैम्पल इज लेस देन द प्रिस्क्राइब मैनर दैट लोड इज एक्सेप्टेड, और इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन अ लोड इज मोर देन द प्रिस्क्राइब मैनर द लोड इज रिजेक्टेड। मतलब जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं अगर वो ज़्यादा है जो हमारा प्रिस्क्राइब मैनर है उससे, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वो कम है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एट्रीब्यूट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, यहाँ पर डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है वो हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव के बेस पे लेते हैं। इसके अंदर हम ए सैम्पल इज़ टेकन फ्रॉम ए लोड, एक सैम्पल हम लेते हैं लोड के अंदर से, गुड आइटम्स और डिफेक्टिव आइटम को सेपरेट करते हैं। देन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज़ कंपेयर्ड विद द अलाउेबल लिमिट। इफ़ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज़ लेस देन द अलाउेबल लिमिट द लोड इज़ एक्सेप्टेड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लोड के अंदर से हम गुड और जो हमारे डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं और उस डिफेक्टिव आइटम के को हम कंपेयर करते हैं अलाउेबल लिमिट से। अगर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम हैं वो हमारे कम हैं जो हमारी अलाउेबल लिमिट है उससे, तो हम लोड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम ज़्यादा हैं तो हम रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड हमारा है वेरिएबल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। वेरिएबल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर हम डिसीजन है वो एवरेज के बेस पे लेते हैं। मीन्स हमारा जो मीन होता है उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर सैम्पल है वो हम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सैम्पल आर मेजर्ड, यहाँ पर हर यूनिट को हम मेज़र करते हैं और उसके बाद हम एवरेज को वर्कआउट करते हैं। द एवरेज वैल्यू वर्कआउट इज़ कंपेयर्ड विद अलाउेबल वैल्यू, और जो हमारी एवरेज वैल्यू है उसको हम वर्कआउट करते हैं हमारी कंपेयर करते हैं वैल्यू अवेलेबल वैल्यू से, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट लोड, कि हमें लोड को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान के क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमारा है सिंपल सैम्पलिंग प्लान। इन सच अ टाइप ऑफ प्लान डिसीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ लोड इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सैम्पल। यहाँ पर हम डिसीजन है वो एक ओनली जो हमारा फर्स्ट सैम्पल है उसके बेस पे लेते हैं। डबल सैम्पलिंग प्लान। डबल सैम्पलिंग प्लान में समटाइम्स इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सैम्पल वेदर अ लोड इज़ गुड और बैड। अंडर सच circumstances it become necessary to inspect another sample. A second sample therefore is drawn, and then on the basis of combined result decision regarding acceptance or rejection or the load is taken, then it is called double sampling plan. कई बार क्या होता है कि फर्स्ट सैम्पल के बेस पे हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि जो लोड है वो गुड है या बैड है, तो इस सर्कमस्टांसेस में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इंस्पेक्ट करें अनदर सैम्पल को। तो हम सेकंड सैम्पल है वो ड्रा करते हैं और उसको हम उसके बाद हम कंबाइन रिजल्ट होता है जो दोनों का, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि हमें लोड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। सिंगल सैम्पलिंग प्लान में तो हम क्या करते थे, जो हमारा फर्स्ट सैम्पल है उसके बेस पे डिसीजन लेते थे, और यहाँ पर हम जो हमारा अनदर सैम्पल हमने ड्रा किया है उसके बेस पे हम दोनों को कंबाइन रिजल्ट निकाल के हम डिसीजन लेंगे कि हमें लोड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान।
Under this type of plan, several samples are taken until a decision to accept or reject a lot is reached. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि several samples are taken, बहुत सारे सैंपल लेते हैं जब तक हम डिसीजन के ऊपर नहीं पहुँच जाते कि हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है एक लोड को। इसके बाद हमारा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। TQM क्या होता है? A core definition of total quality management describe a management approach to long-term success through customer satisfaction. In a TQM effort, all number of an organization participate in improving process, products, services and the culture in which they work. जो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो डिस्क्राइब करता है मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए होता है ये, और जिसके थ्रू हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एफर्ट्स करता है ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, और पार्टिसिपेट करते हैं इम्प्रूव करने के लिए प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज को और उस कल्चर को जहाँ पर वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राइमरी प्रिंसिपल और एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? फोकस ऑन द कस्टमर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा फोकस ऑन कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसको सेटिस्फाई करना वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस होता है। सेकंड हमारा है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि एम्प्लॉय है वो उसमें कितने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोसेस सेंटर्स, ये एक प्रोसेस सेंटर टेक्निक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यहाँ पर हम सबको इंटीग्रेट करके चलते हैं, मतलब सब लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, ये एक स्ट्रेटेजिक और सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट, यहाँ पर हम डिसीजन है वो फैक्ट के बेस पे लेते हैं। कम्युनिकेशन, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा कस्टमर है उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा है। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रेंथन करना, इम्प्रूव करना। अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग और एमर्जिंग इन मार्केट कंडीशन एंड टू इन्वायरमेंट एंड अदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अडेप्ट करना जो मार्केट में जो चेंज हो रहा है उन कंडीशंस को और इन्वायरमेंट को, और जो हमारे अदर गवर्नमेंट रेगुलेशन है उनको। हाई प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। इन्हांस मार्केट इमेज को इन्हांस करना। एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्शन वेस्ट, एलिमिनेट करना जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उनको, और जो हमारी वेस्टेज है उनको एलिमिनेट करना। रिड्यूस कॉस्ट एंड बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करके हम जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस कर सकते हैं। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इम्प्रूव कस्टमर फोकस एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के ऊपर फोकस करना और कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन, कस्टमर को लॉयल रखना और उसको रिटेन, मतलब उसको मार्केट में बनाए रखना। इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, जॉब की सिक्योरिटी या जॉब की सेफ्टी है उसको इंक्रीज करना। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉय का मोराल इम्प्रूव करना। इन्हांस शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर वैल्यू, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज करना। इम्प्रूव एंड इनोवेटिव प्रोसेस। थैंक यू गाइज, इट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स टू ऑल।